में इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनने की कोशिश करिएगा। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे लोगों को पता भी है तो क्लियरली नहीं पता। सो नेहा फैजी कौन है, उसका क्या रिश्ता है इब्राहिम फैमिली से, कैसे उसे इतनी सारी इंटरनल डिटेल्स पता है, कौन है आमिर जहांगीर। आमिर जहांगीर ने रिसेंटली जो है कमेंट किया है इनके एक व्लॉग में, जो कि जनाब का व्लॉग था राखी का, उस पर कमेंट करा है और सरेआम जनाब से माफी मांगी है। उनका ही एक घरेलू रिश्तेदार होते हुए, उनका ही एक करीबी रिश्तेदार होते हुए, उनके खाला का बेटा होते हुए भी उसने इस तरह से माफी मांगी। क्या वो फोन नहीं कर सकता था? क्या किसी और तरीके से कांटेक्ट नहीं कर सकता था? सो सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी। सो हे गाइस, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जो आमिर जहांगीर है वो जनाब की खाला के बेटे हैं, बड़ी वाली खाला के बेटे। इनकी बहुत सारी खालाएं हैं जो मोदाहा में रहती है। सो प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग पूछना चाहते हैं कि फैजी को इतनी सारी चीजें कैसे पता है, उसे कैसे पता कि दीपिका मैडम का कोई पहले बच्चा रह चुका है, वो उसे छोड़ के आ चुकी है, उसकी पहली शादी से रिलेटेड इतनी सारी चीजें कैसे पता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये आमिर जहांगीर है, इसी ने ये सारी की सारी चीजें किसी फ्रस्ट्रेशन के चलते नेहा को बताई। और नेहा का क्या रिश्ता है, देखो हम ना हर ब्लॉगर पे रिएक्शन देते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इब्राहिम पे रिएक्शन दे रही हूँ बेस्ड ऑन देयर व्लॉग्स, आपने भी देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसी इंटरनल चीजें बताऊं लाती ही रहूं, उन्हीं के बारे में बताती रहूं, तो आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरा उनके साथ कुछ पर्सनल है, राइट। सो ऐसा सुनने में भी आता है कि जो फैजी है, फैजी मोदाहा से ही रिलेटेड है और फैजी की एक रिलेटिव मोदाहा में रहती है, जिनके यहाँ इब्राहिम की फैमिली के यहाँ से कोई एज अ हाउस हेल्पर थी। तो देखो इब्राहिम फैमिली का अभी भी जो होता है फाइनेंशियली जिस स्टेटस पे है, जो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन मोदाहा में इनकी फैमिली बहुत गरीबी में भी जीती है, ऐसा नहीं है। तो वो एज अ हाउस हेल्प भी कहीं कहीं पर काम कर रही होती है, तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें बता देती हैं जो नहीं बतानी चाहिए। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि नानी कहाँ चली गई है ना। जो इब्राहिम जनाब की नानी है, जो हमेशा रहती थी यहाँ पे, आती रहती थी, हमेशा नहीं विजिट करती रहती थी फ्रीक्वेंटली, वो नहीं दिखाई दे रही। वो कब से नहीं दिखाई भाई, दीपिका को बच्चा भी हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान भी कहाँ गायब। एक्चुअली ये जो जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई थी मैडम के पहले बच्चे को लेके, उसमें नानी ने गलती से कह लीजिए, स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए, भाई बूढ़ी औरत है, किसी भी सेंस में कह लीजिए, नहीं उन्होंने इतना सोचा। ये बातें उन्होंने किसी को बताई, जिसको बताई वो एज अ हाउस हेल्पर फैजी के यहाँ काम करती थी। एक तो ये सोर्स है, दूसरा सोर्स है आमिर जहांगीर। आमिर जहांगीर तो प्रूवन सोर्स है, प्रूवन सोर्स, बिकॉज उसने तो यूट्यूब पर आकर भी जनाब की बहुत धज्जियां उड़ाई थी। तो देखो जनाब जैसे भी हो, देखो उसने ऐसी चीजें बोली कि ये फेक करता है। जब ये गांव में गया था तो इसने बहुत ऐसे बोला, ये हमारी जमीन है, वो हमारी जमीन है, एक मोदाहा वाले ब्लॉग में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है और ये फेक करते हैं। इनका कोई लाइफस्टाइल नहीं है, कोई पैसे नहीं है इनके पास। ये सिर्फ अमीर लोगों को, अमीर रिश्तेदारों को ही हेल्प करते हैं, व्लॉग्स में शो करते हैं। फिजा फिहान को भी इसीलिए शो करते हैं या पैसे या गिफ्ट देते हैं जस्ट बिकॉज वो उनके व्लॉग में फीचर करते हैं। देखो सुनने में सारी चीजें सच हो सकती हैं, सच मान लीजिए सच है, लेकिन आप भी पर्सनली लेके देखिए कि इवन कितना भी सच हो, अगर आपका कोई रिश्तेदार यूट्यूब पे आके इस तरीके की बातें आपके बारे में बोलेगा तो क्या आप रिश्ता रखोगे? वो भी एक सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर होते हुए नहीं रखोगे ना। ऐसा ही कुछ हुआ। तो एक ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई कि जो डब्बा है, डब्बा को पसंद करता था आमिर जहांगीर और शादी करता चाहता था। वन साइडेड लव था या फिर उसके लाइफस्टाइल से अट्रैक्टेड था, वो तो नहीं पता। खैर डब्बा से भी अगर वो अट्रैक्टेड था तो उसमें भी उससे तो फार बेटर ही है डब्बा, ओके हर सेंस में। तो उसके बाद क्या होता है कि जहांगीर भाई साहब प्रपोजल भेजते हैं कि चलो शादी वादी के लिए, क्योंकि एज यू नो कि थोड़ा कम्युनिटी में कजन्स में शादी हो जाती है इस तरीके से। लेकिन जनाब बिल्कुल बॉयकॉट कर देते हैं, अम्मी सब लोग अगेंस्ट होते हैं और कोई भी अगेंस्ट होगा बिकॉज वो करता क्या है, वो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी ऐसे ही घूमता फिरता रहता है। खैर अभी तो वो मैरिड है, उसका बच्चे हो गए हैं। सो इसके चलते उसने अपना पर्सनल ग्रज निकाला, वो चिढ़ रही मन में और ऐसे हुआ। उसके बाद उसने अपने चैनल के थ्रू बार बार जनाब से माफियां मांगी, दुनिया भर की चीजें बोली, माफ कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। उनकी रील्स वीडियो दिन की 6-6 10-10 वो रील्स शेयर करते हैं माफी मांगते हुए। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही क्यों, क्या कोई फोन नहीं है
एक्चुअली इसका रीजन ये है, जनाब ने उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है और ऐसे टॉक्सिक रिश्तेदार को हर कोई ब्लॉक करना चाहेगा भी, है ना। ब्लॉक कर देते हैं वो उनको, उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन बचता है कि उनके व्लॉग्स में कमेंट करने का, तो वो कमेंट कर रहे होते हैं, डिलीट कर देते हैं। ऐसा जब रिफ्रेश करो तो कमेंट नहीं मिलता। अभी जो राखी वाले व्लॉग पे इन्होंने कमेंट किया, कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप देख सकते हैं। सो इस कमेंट में वो बोल रहे हैं, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। इस तरीके की बहुत सारी चीजें वो बार बार बोलते नजर आ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अगर हम और आप भी होते तो वो माफ कर पाते। देखो, एक होता है कि किसी के लुक्स पे चलो इस तरीके की चीजों पे बोल दे, ये आमिर जहांगीर है, उनकी फोटो है, बोल दे, वो चीज अलग है। लेकिन पर्सनल लाइफ पे वो डिटेल्स शेयर करना जिससे कि उनकी पूरी इमेज खराब हो सकती है, करियर तक पे असर पड़ सकता है, उस तरीके की चीजें जो है जनाब के लिए शेयर। सो फैजी का आपको पता चल गया वो कैसे जानती है कि फैजी की एक रिश्तेदार के यहाँ इब्राहिम की कोई रिश्तेदार एज हाउस हेल्प काम करती थी। इस तरीके से चीजें पहुंची, उन्होंने कुछ बताया, उससे उन्होंने फैजी को वो चीजें बताई और इन्होंने इनको एक्सपोज करने की कोशिश करी। इससे पहले इब्राहिम के बारे में लोग बहुत अच्छा ही सोचते थे कि चलो ठीक है जो भी है, लेकिन जब से फैजी ने चीजें बताई लोग इनको अलग नजर से देखने लगे, इनकी फेक लाइफ रिवील हुई। लोगों ने कहते हैं ना कि अपना चश्मा उतार के दूसरा एक सच्चाई का चश्मा पहन के। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई चीज होती है ना बहुत ही पर्सनल, जिससे कि उनको एक तरीके से किसी को भी ट्रोमा हो जाए, उस तरीके की चीजें बार बार लेकर नहीं आनी चाहिए। और इसके चलते जो है आमिर ने की बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए। और चलो गैर इंसान ये चीजें कर ले तो समझ भी आया, लेकिन आमिर उनका एक बिल्कुल घर का सदस्य होते हुए पीठ पे छुरा खोपा, इस तरीके की चीजें, इसीलिए शायद वो माफी मांग रहा है। इनफैक्ट लोगों का तो ये कहना है कि माफी इसलिए मांग रहा है क्योंकि सबा के जो हस्बैंड के और बाकी लोगों के जो यहाँ पे मजे हो रहे हैं ना, मुदाहा से सब शिफ्ट हो गए, मुंबई में इतनी ज्यादा लेविश लाइफ जी रहे हैं सब, इब्राहिम के रिश्तेदार जनाब की वजह से या डब्बा की वजह से या दीपिका की वजह से, किसी भी वजह से कह लीजिए, उससे जेलस होकर, क्योंकि कुछ भी हो तो इब्राहिम का एक लाइफस्टाइल है, एक स्टेटस है, कहीं ना कहीं वो आमिर की कुछ हेल्प कर ही सकते थे फाइनेंशियली, इससे जेलस होकर वो कर रहा है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो वो किसी भी लेवल पे जाके इस तरीके की पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल गॉसिप्स अपने घर के ही मेंबर के बारे में नहीं बोलता। अब मुझे पर्सनल लगता है हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसे सही में रिग्रेट फील हो रहा हो, लेकिन इस तरीके से किसी को सारी बातें बता देना जिसमें से कि कुछ सच है कुछ झूठ है, लेकिन एक इमेज तो खराब हो ही गई और उसे कोई भी नहीं धो सकता। दीपिका मैडम के बारे में जो कि इनके पहले बच्चे को लेके चीजें उठी, जो कि फैजी ने इनडायरेक्टली बोला कि वो अपने मासूम रिश्ते को छोड़कर एक कैसे नए रिश्ते को, मासूम रिश्ते को जोड़ सकते हैं एक पुराने मासूम रिश्ते को छोड़कर। तो आप समझ रहे हैं मासूम रिश्ता कौन है, क्या है, वो आपको पता ही है कि किस बारे में बात कर रही है। और उन्होंने ये तक बोला कि मैं इतनी बड़ी एलिगेशन बिना किसी ठोस सबूत के नहीं बोल रही, ऐसा है, सच में है। तो क्या ऐसा सच में है? और अगर ऐसा सच में है तो ये बहुत ही अजीब और गरीब चीज है, बिकॉज इसके लिए तो बहुत क्यूरियोसिटी लोगों के मन में है कि भाई अगर ऐसा है तो अपने बच्चे को छोड़कर कोई माँ कैसे आ सकती है। इससे पहले जब मैंने पॉडकास्ट बनाया तो लोगों ने मुझसे पूछा आपको कैसे पता, तो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर अप कर ली कि मैंने खुद से कोई चीज नहीं बनाई। ऐसी पूरी स्टोरी एक यूट्यूब पे हो चुकी है जो इन्हीं के ही घर के लोगों ने रिवील करी है। चलो आमिर तो एक ऐसा सोर्स है जिसपे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अम्मा के मुंह से ये चीजें निकली ऐसा बताया जाता है, इसलिए अम्मा गायब है। वो बात अलग है कि सारी कंट्रोवर्सी के चलते अम्मा को फिर से बुला लिया जाए। सो गाइज, अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।